कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है। इसी के कारण इसमें यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। इसी के कारण हम अपने विभिन्न अंगोपांगों को हिला पाते हैं। उसी अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। मूर्त शरीर अजीव है और अमूर्त शरीर जीव है। सुख दुख का एहसास हमारे अपने अमूर्त शरीर में होता है। उसका एहसास करने से अपने शरीर में सुखद रूप संवेदना उत्पन्न होती है। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है। स्थूल मूर्त शरीर के बंधन के अलावा सूक्ष्म मूर्त कर्म रूप शरीर का भी हमारे साथ बंधन है और हमें उसी से मुक्त होना है। उस मूर्त कर्म रूप शरीर के कारण ही हमें स्थूल मूर्त शरीर मिलता है और फिर जलने कटने आदि नानी जोखिमें खड़ी हो जाती है। मूर्त के बंधन से हमें मुक्त करना यही हमारी प्राथमिक उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। सर्व दुखों का कारण बस मूर्त का बंधन है और जब अपने से युक्त होते हैं तो मूर्त कर्म का बंधन नष्ट होने लगता है। अपने शरीर का एहसास करिए। अपने शरीर का एहसास करना मात्र धर्म है। बंद नेत्रों से सिर से पांव तक यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है और अपना अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं। बाहर जितने भी मूर्त पदार्थ हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। अपने से युक्त होने से ही उत्तम सुख का अनुभव होता है। सर्व दुखों का अभाव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। क्योंकि मुखमंडल हमें अनुभव में आता है, इसलिए हम अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर ला सकते हैं। ये मेरा मुखमंडल है, मेरा ऊर्ध भाग है, ऐसी स्वयं प्रतीति होती है। अवलंबन के लिए हमारी अपनी अमूर्त काया है।
अपना आश्रय छोड़कर ही वास्तव में हम निराश्रित होते हैं, असरण होते हैं, नाना दुखों में आ पड़ते हैं। अपने अमूर्त का या कोई शरण जानिए और उसकी शरण में रहिए। अपने से युक्त रहना, अपने शरीर का एहसास करना, बस यही धर्म है जिसका सेवन हमने पूर्व जन्मों में नहीं किया है। बाहर से ही हम जुड़े रहते हैं और जो सुख का स्रोत हम स्वयं हैं उससे हम युक्त नहीं होते। अपने शरीर का एहसास करने से ही हम निराकुल होते हैं, हमें सुखद अनुभूति होती है। अपने दाहिने भुजा पर आइए, यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। दाएं भुजा, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अपने सन्मुख होने मात्र से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और दुखों की परंपरा को नष्ट करते हैं। काम एकदम सुगम है और इसका फल महान है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। ध्यान रखिए कि आपका ध्यान विचलित नहीं हो, अन्यत्र नहीं जाए। पूर्ण सिंसियरिटी के साथ में अपने सन्मुख रहिए। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। जैसे मैं बोलते भी अपना ध्यान अपने पर रखता हूँ, वैसे आप सुनते हुए अपना ध्यान अपने पर रखिए, तभी इसमें मेरा और आपका हित हो सकता है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पांचों उंगलियां एक साथ इससे उत्तम कार्य लोक में कोई नहीं है। वास्तव में तो यही उत्तम कार्य है और इसके अलावा कोई कार्य उत्तम नहीं है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। उंगलियों का अग्रभाग कनिष्ठा, उसके 3 विभाग, आगे, मध्य में और नीचे। अनामिका, 3 विभाग, आगे, मध्य में और नीचे। मध्यमा, आगे, मध्य में और नीचे। तर्जनी, आगे, मध्य में और नीचे।
अंगूठा आगे और पीछे, ऊपर के भाग में, नीचे के भाग। हथेली, हथेली का बायां भाग, दायां भाग और बीच में। हथेली का पिछला भाग, पूरी हथेली। पांचों उंगलियां, अपने में ही जो हो रहा है, जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जो सुख दुख हो रहा है, उसको पाकर ही संतुष्ट रहिए। पर पदार्थों की इच्छा छोड़ना है, क्योंकि वे हमारे नहीं हैं और उनमें हमारा सुख नहीं है। हथेली, दाएं भुजा की हथेली, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पांचों उंगलियां, कनिष्ठा के 3 विभागों में ध्यान लाइए। अनामिका के 3 विभाग, मध्यमा के 3 विभाग, तर्जनी के 3 विभाग, अंगूठे के 2 विभाग। पांचों उंगलियां, हथेली, कर पृष्ठ। हथेली में क्या कुछ वेदना है? नाना प्रकार की वेदनाएं यहाँ हो सकती है। जो भी वेदना अभी प्राप्त है, बस उससे संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमारा काम बस अपना मुख अपनी ओर करना है। सुख रूप परिणाम स्वयं होता है, उसको करना नहीं पड़ता है। मुख अपनी ओर लाना है और सुख अपने आप अनुभव में आना है। हमारी काया सुख रूप स्वयं पर नमन करती है जब हम इसके सन्मुख होते हैं। हमें सुख का अनुभव कराती है। इसलिए अपनी काया को आगम में मुक्ति रमणी कहा है। इसमें रमण करने से हमको यह अनुपम अविनाशी आनंद देती है। अपनी अमूर्त काया का वास्तविक नाम या दूसरा नाम मुक्ति रमणी समझिए, मोक्ष लक्ष्मी समझिए, आनंद भवन समझिए, आनंद महल समझिए, आनंद का उद्यान समझिए, अमृत कुंज समझिए।
आनंद सरोवर समझिए। इसी में केली करिए।